हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने कौन सा टॉपिक अपना किया था? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या किए थे हमने? एफडीआई के हमने टाइप्स किए थे। तो उसके बाद हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रखेंगे, और साइड बाय साइड हम अपनी कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? अकाउंटिंग। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा साइड बाय साइड चलता रहेगा, और उसके बाद हम अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस बेनिफिट टू कंट्रीज़। यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका जो है क्या बेनिफिट होता है कंट्रीज़ को। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, सबसे जो मेन बेनिफिट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? जैसे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा, यानी एक कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा, तो क्या होगा? जो हमारा जीडीपी का रेट है ना, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारे, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज का क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और जो इम्पोर्ट है वो हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? जो कंट्रीज है वो क्या अर्न कर पाएंगी? जो फॉरेन एक्सचेंज है वही तो अर्न कर पाएंगी। जैसे इंडिया है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, कहाँ कर रही है? चाइना में लगा लो या जापान में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो। तो एक्सपोर्ट के बदले वो क्या कर रही है? उनकी करेंसी अब हमारे देश में आ रही है। तो क्या हो रहा है? जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्रीज अर्न कर पा रही हैं, जिससे क्या होगा? जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये ग्रोथ हो रही है। दूसरा क्या है? जॉब क्रिएशन। जैसे जैसे जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ होती जा रही है, जो बिजनेस है उसके जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं। जॉब्स की जो क्रिएटिंग है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह में या टेक्नोलॉजी में लगा लो, वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में नई नई जो कंपनी है वो अपने टेक्नोलॉजी में क्या लेके आ रही है? इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। ठीक है। इंप्रूवमेंट लेके आ रही हैं, तो क्या होगा? नई नई जो है इनोवेशन होके न्यू न्यू रिक्रूटमेंट निकलेंगी। ठीक है। नई एम्प्लॉयज़ की जो है रिक्रूटमेंट होगी, जिससे जॉब क्रिएटिंग होगी। ठीक है। अब नए नए बंदे जॉब क्रिएट आएंगे तो और क्या होगा? और ज़्यादा इनोवेशन होगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह में हर चीज़ में क्या है? जॉब क्रिएशन का जो है बेनिफिट हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट क्या है? क्या है हमारा? जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ हो रही है। और वो कैसे ग्रोथ हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ टू रीज़न। और फर्स्ट रीज़न हमारा क्या है? जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। रीज़न क्या है? एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। दूसरा क्या है? जॉब क्रिएशन हो रहा है। जॉब क्रिएशन कैसे हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। उनके जो ऑपरेशंस है वो क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड हो रहे हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। देखो, जैसे जैसे हमारा जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है अदर कंट्रीज़ में जो अलाउ करते जा रहे हैं, जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करते जा रहे हैं, एक्सपेंड होता जा रहा है ग्लोबली। ठीक है। तो जिससे क्या है? जो प्रोडक्ट है वो जो लार्जर जो कस्टमर बेस है इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे प्रोडक्ट्स का, उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी जो है मार्केटिंग वो ज़्यादा इंक्रीज होगी कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। जो कस्टमर बेस है वो क्या हो जाएंगे? लार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना। एक तो हम अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करें, बट अदर कंट्रीज में इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? जो कस्टमर का बेस है वो लार्ज ही होगा। जिससे लार्ज होगा तो क्या होगा? जो रिवेन्यू है वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और जो रिड्यूसिंग रिलायंसेज ऑन डोमेस्टिक मार्केट, और जो डोमेस्टिक मार्केट पे जो रिलायंसेज वगैरह हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। जिससे क्या हो रहा है? अब इसका मेन क्या है? क्या बेनिफिट हो रहा है? जो फॉरेन मार्केट उनमें क्या हो रहा है? एक्सेस ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। ठीक है। तो ये बेनिफिट है। थर्ड हमारा क्या है? इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होता जा रहा है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जिससे क्या है? जो गुड्स है वो वाइडर एरिया पे अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है। जो सर्विसेज हैं वो भी जो है इजीली अवेलेबल हो रही हैं, जिससे जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है। अब देखो, एक जो कंपनी है उसने अपना कोई भी गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है। वन गुड्स। अब दूसरी कंपनी ने क्या नोट किया कि ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज है, जिससे क्या है? कस्टमर का बेस इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंपनी ने भी क्या किया कि प्राइस लगा लो, या इस कंपनी ने क्या किया? अपने जो प्राइस है वो क्या कर दिए? डिक्रीज कर दिए। क्यों डिक्रीज किए? ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट को अट्रैक्ट हो, ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। तो इस कंपनी ने भी क्या किया? कॉम्पिटेटिव प्राइस, इसने भी क्या कर दिया? अपने प्राइस लो कर दिए। जिस प्रोडक्ट के डिक्रीज करने भी नहीं थे उस प्रोडक्ट के इन्होंने डिक्रीज कर दिए। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है, तो इन्होंने भी डिक्रीज कर दिया। तो जिससे क्या है? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि एक एक कंपनी अपना इंक्रीज कर रही है प्राइस, तो दूसरी भी कर रही है। ठीक है। एक अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रही है, तो दूसरी कंपनी भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। ठीक है। एक जो है प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे लग रही है, नई नई वेराइटी और लेके आ रही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, नेस्ले है। अब नेस्ले मेन जो है किसके लिए जाना जाता है? चॉकलेट के लिए। बट क्या है? जो नेस्ले है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगी। अपने नूडल्स वगैरह लगा लो, टॉफ़ीज़ वगैरह लगा लो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह लगा लो, तो कॉफ़ी वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मतलब ये मैन्युफैक्चर करने लगी। मेन क्या है, नेस्ले जो है कॉफ़ी चॉकलेट वगैरह इनसे रिलेटेड है, बट ये और भी मैन्युफैक्चर करने लगी। तो क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इंप्रूव होता जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दोनों जो है आपस में कॉम्पिटिटिव प्राइस देख के, ठीक है, कंज्यूमर की चॉइस को इन्हेंस करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के क्या हो रहा है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। अगला क्या है, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर। इससे क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है और जो नॉलेज है उसकी क्या हो रही है, ट्रांसफरमेंट हो रही है, यानी इंप्रूव हो रहा है। क्या इंप्रूव हो रहा है, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन। इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी जिस कंट्री की ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वो उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी नॉलेज जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, नया नया इनोवेशन आ रहा है, प्रोडक्टिविटी में क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये भी बेनिफिट है कंट्रीज़ को। अगला क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखो क्या है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ब्रिंग एफडीआई क्या लेके आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, जिससे क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है फॉर किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी में क्या लेके आने के लिए, इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए, इकोनॉमिक की जो प्रोग्रेस है उसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी बेनिफिट है कंट्रीज को कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कैपिटल का फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लगा लो, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लगा लो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब देखो जो कल्चर है वो भी दो नेशंस के बीच उनका जो कल्चर है वो शेयर होने लग रहा है, उनकी जो वैल्यू प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर होने लग रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पूरा वर्ल्ड है वो मोर कनेक्टेड होता जा रहा है आपस में, ठीक है। वो एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंड करने लगे कि वहाँ पे कौन सा कल्चर है, कि वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना है, कि क्योंकि वो अब किसी जगह पे साड़ी ज़्यादा पहनती है वुमेन, तो क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग रहे हैं उनके कल्चर की वजह से, ठीक है। तो यही है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर की बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है, जिससे जो है वो वर्ल्ड है आपस में क्या होता जा रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन। अब देखो कंट्रीज जो है कैन स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, वो जो गुड्स है वो स्पेशलाइज प्रोड्यूस कर रही है जहाँ पे जिसकी कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, मोर एफिशिएंट जो है ग्लोबल रिसोर्सेज का हो रहा है। कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा मीन्स जो कोई भी है, जैसे कोई भी कस्टमर लगा लो, कस्टमर क्या है, अब दो प्रोडक्ट है, अब ए और बी प्रोडक्ट, कस्टमर जो है बी प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, मीन्स बी प्रोडक्ट की कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है किस वाले से, ए प्रोडक्ट से। तो जो है वो उसी में स्पेशलाइजेशन होती जा रही है उनकी, कि ये जो है रिसोर्सेज एलोकेशन उसका ही प्रॉपर किया जा रहा है जो ग्लोबली में एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट हो रहा है। जो पॉवर्टी है भाई, गरीबी है, वो भी रिड्यूस हो रही है। कैसे रिड्यूस हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है, सबके पास क्या है, मनी है फॉर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। हेल्पिंग रिड्यूस पॉवर्टी, जिससे क्या है, जो पॉवर्टी क्या है रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी कम होगी, जिससे क्या है, जो डेवलपिंग नेशंस है, किन के लिए, स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। फिर क्या है, इन्हेंस्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड फोस्टर है, या पीसफुल रिलेशन है किसके बीच में, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो नेशन के बीच में, वो जो रिलेशन है वो भी क्या होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे पोर्ट्स रोड्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह हो गया, या एनर्जी सप्लाई वगैरह हो गया, ये बेनिफिट हो रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या, बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोजर हो रहा है किस चीज़ का, ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स ड्राइव टू लोकल बिजनेसेस टू इनोवेट, इंप्रूव क्वालिटी एंड अडॉप्ट एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, जिससे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, बिजनेस की जो इनोवेशन है वो नए नए इनोवेशन आते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे जो है वो जो एफिशिएंट प्रैक्टिसेस है वो क्या कर पा रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है भाई, बेनिफिट है जो कंट्रीज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किससे, इंटरनेशनल बिजनेस से जो बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। तो कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज ये वाला टॉपिक हमारा क्या होता है, फिनिश होता है।